नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी और इसमें 39 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं, जिसमें कई बड़े नेताओं के नाम भी शामिल किए गए। इसमें 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, जिसमें मुरैना के दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी अपने 4 सांसद को भी विधानसभा चुनाव लड़ा रही है। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सतना से गणेश सिंह, सीधी से रीति पाठक और गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्रमांक से 1 से टिकट दिया गया। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को उतारा गया। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने पहली सूची में 39 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी, तो अब दूसरी लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसमें भी 39 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान ये किया गया है। सबसे खास बात यह है कि 3 केंद्रीय मंत्रियों को इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है। आपको बता दें कि मुरैना की दमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर हैं, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल हैं और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया गया है। 4 सांसद भी हैं जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सतना से गणेश सिंह, सीधी से रीति पाठक और गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। इसी के साथ ही बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट दिया गया है। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय को हमने कई बार सुना, कई बार जब उनसे ये कहा गया कि क्या मुख्यमंत्री की वो रेस में रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि आपके मुंह में घी शक्कर। इसके बाद उनसे पूछा गया क्या वो चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मौका देगी तो जरूर लड़ेंगे, वरना उनकी खुद से ऐसी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन अब जब बीजेपी की तरफ से अपनी दूसरी लिस्ट का यहां पर जारी कर दी गई है, तो उसमें 39 प्रत्याशियों के नामों का एक बार फिर से ऐलान किया गया है। इंदौर 1 से विजयवर्गीय को टिकट दिया गया है और कई सारे नाम ऐसे हैं जिनसे उम्मीद जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं पार्टी उन पर फिर से दोबारा दांव लगाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रमोद शर्मा भोपाल से हैं, इसी के साथ अजय हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं और पुष्पेंद्र हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं और साथ ही करतार हमारे साथ मुरैना से जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रमोद का रुख करेंगे। प्रमोद, कई ऐसे नाम हैं जिनकी उम्मीदें जताई जा रही थी कि इनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन कई ऐसे नाम भी हैं जिनकी उम्मीदें नहीं थी। फिलहाल बीजेपी ने जो ये लिस्ट जारी की है, दूसरी लिस्ट, इसको किस तरह से देखा जाए, क्या मायने इसके? देखिए, बीजेपी की जो पहली सूची थी 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी। ये सभी जो 39 सीटें थी वो बीजेपी की झोली में नहीं थी, यानी हारी हुई सीटों पर पहली सूची में नामों का ऐलान कर दिया। अब दूसरी जो बीजेपी की विधानसभा उम्मीदवारों की 39 विधानसभा सीट पर जो उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, इसमें से कमोबेश वही स्थिति है जो पहली सूची में थी। हाँ, देखिए, दूसरी बीजेपी की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 39 विधानसभा सीट के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, जिनमें से खास बात यह है कि 36 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी पिछले चुनाव में हार गई थी। यानी हारी हुई सीटों पर 36 सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट का ऐलान किया गया है। हाँ, 3 सीटें बीजेपी की झोली वाली हैं जहां पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को बदला है। कौन कौन से 3 विधायकों के टिकट कट गए? नंबर 1 ये है जालम सिंह, जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के छोटे भाई थे, नरसिंहपुर से। अब उनकी जगह प्रहलाद पटेल चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो पारिवारिक स्थिति का हवाला दिया गया है। उनको कुछ दिन पहले उनके बेटे की डेथ हो गई थी, तो हो सकता है लिहाजा इसलिए वो राजनीति से थोड़े दूर हुए हों। अब उनकी जगह देखिए, केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रहलाद पटेल विधानसभा का चुनाव नरसिंहपुर विधानसभा सीट से लड़ेंगे। दूसरी बात, केदारनाथ शुक्ल, जो पेशाब कांड मामला सीधी में हुआ, विधायक प्रतिनिधि पर आरोप लगे थे और बताया जा रहा है केदारनाथ शुक्ल का जो पेशाब कांड का आरोपी था वो उनका जन्म विधायक प्रतिनिधि था, तो केदारनाथ शुक्ल का टिकट कट गया। वहां से सांसद रीति पाठक चुनाव लड़ेंगे। मैयर से बीजेपी के विधायक नारायण जो त्रिपाठी थे, उनके बागी सुर थे, जो नाराजगी थे बीजेपी के खिलाफ, जो मोर्चा खोल रहे थे भिंड में, वो बीजेपी की मुश्किलात बढ़ा रहे थे, लिहाजा उनको पार्टी ने पृथक कर दिया। उनकी जगह बीजेपी ने फ्रेश कैंडिडेट को उतारा है। दिग्गज जो नेता है, चाहे दिमनी से और बाकी जो 36 सीटें हैं, वो बीजेपी उन सीटों पर हार गई थी। कुछ सीटें ऐसी है जो बाई इलेक्शन हुए थे, राजनीतिक उठापटक हुई थी, कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, उसके बाद जो बीजेपी में नेता आए थे वो चुनाव में हार गए थे, वो हारी हुई वो सीटें, चाहे दिमनी हो या अन्य दूसरी सीटें,
बिल्कुल, तो कुछ के टिकट काटे गए हैं और कुछ नए नाम भी जोड़ने को मिले हैं। कहीं ना कहीं इस हिसाब से देखा गया कि किसी तरह से नुकसान जो है वो पार्टी का ना हो। मेरा सवाल आपसे है पुष्पेंद्र, अगर हम बात करें कैलाश विजयवर्गीय की, तो इंदौर एक सीट से उनको विधानसभा चुनाव जो है उनको वहां पर प्रत्याशी उतारा गया है। कई तरह के बयान हमने सुने हैं कैलाश विजयवर्गीय के, लेकिन एक बड़ा दाव है कैलाश विजयवर्गीय। जिस तरह से जो दूसरी सूची बीजेपी की आई है वो एक बड़ा दाव भी कह सकते हैं कि जितने तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनको उतारा गया है। एक तरह से बीजेपी ने किलाबंदी की है, क्योंकि बीजेपी पिछला चुनाव हार चुकी थी और कांग्रेस की सरकार बनी थी। सिंधिया की मेहरबानी से बीजेपी वापस जो है सत्ता में आई, लेकिन बीजेपी को संशय है, अभी भी जिस तरह के सर्वेज है, जिस तरह के रिपोर्ट कार्ड है, उससे बीजेपी जो है डरी हुई है और बीजेपी अपना ऐसा किला बनाना चाहती है, ऐसे ढाल बनाना चाहती है ताकि वो इस बार किसी भी तरह से नुकसान में ना हो। यही वजह है कि मोदी कैबिनेट के 3 मंत्रियों को, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उनको टिकट दिया गया है, 4 सांसदों को दिया गया है। तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी जातिगत समीकरणों से लगाकर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इस बार फूक फूक कर कदम रख रही है और उन तमाम दिग्गजों पर दाव लगा रही है कि वो किसी भी तरह से बैकफुट पर ना आए वो सीट, और जो सीटें हारी हुई है वो सीटें इस बार बीजेपी की झोली में गिरे ताकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने और किसी भी तरह से जो कांग्रेस है वो जीत के आसार उससे कम हो, ये बीजेपी की कोशिश है। और इसी वजह से बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नेता को भी विधानसभा क्रमांक 1 इंदौर से उतारा है और उनका नाम जो है पहले भी मुख्यमंत्री की रेस में कई बार आया है। यहाँ तक कि कैलाश विजयवर्गीय खुद जब इस बात का इसको लेकर उनसे सवाल किए थे पत्रकारों ने कि क्या आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, क्या आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि आपके मुंह में घी शक्कर। मुस्कुराते हुए इस बात का मतलब कई मायनों में निकाला गया था और ये कहा जा रहा था कि लगातार कैलाश विजयवर्गीय जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है। इसकी वजह से मुख्यमंत्री की रेस में अगर कैलाश विजयवर्गीय शामिल है, नरेंद्र सिंह तोमर का भी कई बार नाम उछला है, प्रहलाद सिंह पटेल का भी नाम उछला है, आदिवासी वोट बैंक को लेकर लगातार फोकस बीजेपी कर रही है। तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस बार जो दूसरी लिस्ट आई है इसमें मुख्यमंत्री कई संभावित चेहरे जो कि कयास लगाए जाते रहे हैं शुरू से, उनको इस बार टिकट दिया है। बिल्कुल, तो कई ऐसे चेहरे हैं जो कि मुख्यमंत्री की रेस में हो भी सकते हैं और कई तरह से कयास भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री का फेस अभी तक तय नहीं किया गया है। लौटेंगे आपके पास पुष्पेंद्र करतार, आपसे सवाल है, जिस तरह से अभी पुष्पेंद्र ने कहा कि सिंधिया की वजह से 2018 में बीजेपी की सरकार बनी थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं नाराजगी नहीं चाहते और इसी वजह से मुरैना से सिंधिया समर्थक को टिकट दिया है रघुराज कंसाना। निश्चित तौर पर कीर्ति, अगर 2018 की बात की जाए, ग्वालियर चंबल अंचल में 34 सीटें हैं, 34 में से 26 सीटें हैं वो कांग्रेस ने जीती थी। केवल 7 सीटों पर बीजेपी को यहां से जो समझौता है वो करना पड़ा था, 1 सीट बसपा को मिली थी। तो निश्चित तौर पर 2018 के चुनाव में जिस तरीके से सिंधिया उस समय कांग्रेस में थे, 2020 में उपचुनाव हुआ, सिंधिया के साथ 28 विधायक वो चले गए। तो यहाँ अगर बात की जाए ग्वालियर चंबल अंचल में खासा दबदबा सिंधिया का रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम के आगे बात आती है तो उनके जो समर्थक हैं उनको जिस तरीके से टिकट दिया गया है, मुरैना से रघुराज कंसाना को और डबरा से इमरती देवी को, भितरवार से मोहन सिंह राठौर को, तीनों ही कट्टर सिंधिया समर्थक हैं। तो निश्चित तौर पर अगर बात की जाए इस इलाके की, इस इलाके में अगर जातिगत समीकरण जिस तरीके से बढ़ाया गया है, अगर दिमनी की बात की जाए, दिमनी से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा है, तो ये एक चौंकाने वाला नाम है। इस नाम का किसी को नहीं पता था कि केंद्रीय मंत्री को भी इस सीट सूची में जोड़ा जाएगा और वो मुरैना से दिमनी से चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो भी ध्यान में रखा गया है ताकि किसी तरह की कोई नाराजगी ना हो, क्योंकि पार्टी नहीं चाहती है कि 2018 में जो नतीजे देखने को मिले थे वो 2023 में देखने को मिले दोबारा से। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।